बदलापुरा नाम का एक गांव था। वहां के लोग बड़े सीधे सरल और बड़े मेहनती थे। वहां के लोग भले सीधे थे मगर पैसे की बचत करते थे। गांव के लोगों को पैसों की बचत करना अच्छे से आता था। मगर गांव में बबलू नाम एक आदमी रहता था। वह खेतों में काम करता और जो कुछ भी कमाता उसी में अपने परिवार का गुजारा करता। बबलू मेहनती था, लेकिन उसे एक आदत ने हमेशा परेशान किया, वह कभी पैसे बचाता नहीं था। बबलू के परिवार में उसकी बीवी, लड़की और एक लड़का था। बबलू का परिवार छोटा था। हर बार जब उसे मजदूरी मिलती वह मिठाइयाँ खा लेता, दोस्तों के साथ खर्च कर देता या कोई न कोई फिजूल चीज खरीद लेता। उसकी पत्नी सुनीता उसे हमेशा समझाती, थोड़ा थोड़ा बचा कर रखो बबलू जी, बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता, बुरे वक्त पे बचत काम आती है, थोड़ा बचत करो। सुनीता के बात का बबलू मजाक करता था और बबलू हंसकर कहता, अरे सुनीता, जिंदगी है ही कितनी, आज है कल नहीं, इसलिए जी भर के जी लो, कहाँ बचत बचत कर रही है। पैसों को खर्च करना बबलू का चल रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ खर्चे करता। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। खेत डूब गए, काम बंद हो गया। लगातार बारिश हो रही थी। हर जगह बाढ़ आ गई। खेतों में बाढ़ का पानी जाकर नुकसान हुआ। बाढ़ का पानी इतना जोर से बह रहा था कि घर में पानी गया, घर डूब गया। बाढ़ में डूबे अपनी घर की ये हालात देखकर सुनीता दुखी होकर रोती है। ये क्या हो गई मेरी घर की हालत, भगवान ये कैसा अन्याय है, मेरा घर सब गया, अब कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे कहाँ रहेंगे। सुनीता, बबलू का परिवार घर में एक चारपाई पे बैठकर परेशान हो गए हैं। घर में बाढ़ का पानी आया था। कई लोग तो पैदों का सहारा ले रहे थे। अपने गाय बैल को भी किसी के घर पर रखा। बाढ़ के कारण गांव की दुकान पूरे पानी में डूब गए। पूरी गांव की दुकान पानी के नीचे गए। सब नुकसान हुआ। ये क्या हुआ बबलू जी, हमारे घर की हालत सब डूब गया है, अब कैसे होगा, सब कुछ डूब गया है। बाढ़ के पानी से बचने के लिए सबने गांव के एक ऊंची पहाड़ पर मंदिर था उसका सहारा लिया। सभी गांव वाले वहां थे। धीरे धीरे बारिश कम हो गई और पानी का असर भी कम हो गया था। कई लोग परेशान थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहले से पैसे और अनाज बचा रखे थे। वे उस मुश्किल समय में भी आराम से जी रहे थे। मगर बबलू की घर की परिस्थिति गंभीर थी। बबलू जी, आपको पहले बोला था कुछ पैसे बचा कर रखो, मगर आपने सुना नहीं कभी। अभी घर की हालात देखो, अनाज नहीं है, बच्चे भूखे रहेंगे। सुनीता ने अपने घर की पड़ोसन से मदद मांगने जाती है तभी मिलेगा क्या, हमारा सब अनाज पानी में डूब गया, घर में कुछ भी नहीं है। अरे सुनीता, तुझे मैं देती मगर मेरे पास नहीं है, मेरा भी घर डूब गया, जो कुछ बचा कर रखा है मेरा परिवार का भी देखना है। सुनीता दुखी होकर चली जाती है। माँ, हमें भूख लगी है, कब तक हम ऐसे रहेंगे, माँ खाना चाहिए, भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, कब तक हम ऐसे रहेंगे, माँ खाना चाहिए, भूख लगी है। बच्चों की ऐसी हालात देखकर सुनीता दुखी होती है और बबलू से कहती है, बबलू जी, अभी आपको कहाँ से उधार लेना होगा, बच्चे भूख से तप रहे हैं, हम दोनों पानी से दिन निकाले गया, मगर बच्चे नहीं, मुझे उनका दुख नहीं देखा जाता, आपने कुछ बचत किया होता तो आज ये दिन नहीं दिखाना मिलता। बबलू गांव के दामोदर काका से उधार लेते हैं। काका, घर में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कुछ उधार दे दो, मेरी हालात ठीक होते आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ बबलू बेटा, कोई बात नहीं, गांव के हालात बाढ़ के कारण खराब हो गई है, ये लेना, जब तेरे पास आएगा तब देना। बबलू के पास ना तो पैसे थे न ही अनाज। उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उधार मांगनी पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि सुनीता की बातों में कितना सच था। बबलू ने उधार लिए पैसों से घर के लिए अनाज लाया, सुनीता का को दिया।
उधार से पैसे लेकर बबलू ने राशन लाया और सुनीता ने खाना बनाया। बच्चों को खाना खाता देखकर बबलू खुश हुआ। वक्त बीता, हालत सुधरे और फिर से काम मिलने लगा। इस बार बबलू ने ठान लिया, अब मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी पैसों की बचत करूंगा, क्योंकि मेरे परिवार का भविष्य मेरे हाथ में है। वो हर रोज अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा मिट्टी की गुल्लक में डालने लगा। महीनों बाद जब गुल्लक टूटी तो उसमें इतने पैसे थे कि वो अपने बच्चों के लिए कपड़े और किताबें ले सका और अपना कच्चा घर नया बनाया। अभी बबलू अब गांव के बच्चों को भी सिखाता है बचत का महत्व। बचत कोई बोझ नहीं, ये तो भविष्य का सहारा है। आज बचत करोगे तो कल इसका सही उपयोग होगा।